Good morning students. Today we have start chapter 34. आपका ये लास्ट चैप्टर है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का और इसमें टुडे वी हैव टीच मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन, यानी मानव में भी किसमें मानव की मादाओं में हम आज प्रजनन तंत्र के अंदर पाया जाने वाला मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अध्ययन करेंगे कि आपके आत्रव चक्र क्या होता है। व्हाट डू मीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन, क्लियर। और ये आपका लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेजर तो खैर नहीं, लेकिन आपके 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बोर्ड में प्रोवाइड होता है। अब देखिए, पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लें कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन में क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। आपके ह्यूमन के अंदर जितनी भी मादाएं होती हैं, उन मादाओं में प्रजनन तंत्र के अंदर होने वाली सभी जो घटनाएं होती हैं वो एक चक्रीय क्रम में होती हैं। आपके इसका एक साइक्लिक क्रम होता है और उस साइक्लिक क्रम को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन साइकिल। या तो हम प्रजनन साइकिल बोलें उसको जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, या हम बोलें इसको ओव्यूलेटरी साइकिल, आपके अंडाशय चक्र। ओव्यूलेटरी साइकिल्स मीन्स अंडाशय चक्र। और ये जो होता है आपकी ये जो चक्रीय क्रम में जो घटनाएं होती हैं जिसे हम प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं, इट हैज़ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है आपके। एक तो होती है ये एस्ट्रोस साइकिल्स और एक होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक को तो हम बोलते हैं मध चक्र और एक को हम बोलते हैं आत्रव चक्र। तो अब इसमें देखिए, पहले एस्ट्रोस साइकिल्स क्या होता है, मध चक्र क्या होता है, और फिर आपका आएगा आत्रव चक्र। तो सबसे पहले हम इसको समझ के और फिर आत्रव चक्र का ये डिटेल अध्ययन करेंगे आज की वीडियोज़ में। नेक्स्ट वीडियोज़ में, सेकंड वीडियोज़ में भी एक बार और होंगी, उसके अंदर हम पास्चुरेशंस एंड लैक्टेशंस पढ़ेंगे, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण ये कैसे होता है। तो ये भी आपका इसी लेसन का लास्ट पार्ट है जो मैंने नीचे ब्लॉक में क्लोज कर रखा है। अब ये टुडे वी हैव टीच मध चक्र एंड आत्रव चक्र। मध चक्र देखिए, मध चक्र जो है ये कुछ समय के लिए ही होता है। मध चक्र ये लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, मैच्योरिटी से संबंधित है। जब आपके ह्यूमन या कोई भी प्राइमेट जो है मैच्योर हो जाता है तब है। प्राइमेट स्त्री को छोड़ करके शेष सभी स्त्रियों पर ये चक्र पाया जाता है। कि प्राइमेट्स की जो स्त्री होती है ना, उसको छोड़ करके सभी जितने भी मैमल्स होते हैं, स्त्रियां जो होती हैं, उनमें ये चक्र पाया जाता है। आपके इस अवधि में मादा जंतु नर को सहवास हेतु आपके ग्रहण करता है, यानी इट इज़ सम टाइम्स, यानी कुछ देर के लिए होता है ये। और इट इज़ एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल मैच्योरिटी, आपके सेक्सुअल परिपक्वता पर होता है। और एक्सक्लूडिंग प्राइमेट्स मैमल्स, इनको छोड़ करके दिस साइकिल इज़ फाउंड इन द रेस्ट ऑफ ऑल मैमल्स, बाकी सभी में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फीमेल एनिमल्स रिसीव द मेल फॉर मैटिंग। ये समझ में आ गया आपको। तो इसमें मादा जंतु जो है नर को सहवास हेतु ग्रहण करती है। अब देखिए, इन वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ फाउंड इन विच ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव आपके पीरियड एस्ट्रोजन इज़ सिक्रेटेड। इसमें एक हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है कंटिन्यूसली, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये आपके एक तरह का सेक्स हार्मोन्स है। अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है एस्ट्रोजन के बारे में। ड्यू टू दिस ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ड्यू टू विच देयर आर रेगुलर साइकिल, ये रेगुलर साइकिल को मतलब आपके रेगुलेट करता है। और चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी आपका ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है जनन काल में जो स्त्रावित होता है सतत रूप से, लगातार या कंटिन्यूसली, जो मैंने बताया था, जिसे हम आत्रव चक्र कहते हैं। तो ये मेंसेस का मतलब, मेंसेस का अर्थ होता है महा बोलते हैं इसको। तो ये प्रथम महामारी यानी प्यूबर्टी जब आती है, ये प्यूबर्टी का प्रथम महामारी जो है 12 से और 14 वर्ष की उम्र में होती है, शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं रजोदर्शन। यानी आप देखिए, फीमेल के अंदर जो चेंजेस होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चेंजेस होता है, विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और आपके मेंसेस मीन का अर्थ होता है मंथ,
ये ध्यान रखना। व्हाट डू मीन मेंसेस? मेंसेस मीन का अर्थ होता है मंथ। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 14 एज ऑफ द प्यूबर्टी विच इज़ कॉल्ड मेनार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं, यानी रजो दर्शन स्टार्टिंग जब होता है आपके मादाओं में 12 से 14 वर्ष की आयु में, तो ये जो आपका मेनार्क जो ये क्या कहलाता है? मेनार्क, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं रजो दर्शन। अब ये चक्र जो है, दिस साइकिल आपके अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर यानी 50 साल की आयु तक चलता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो स्त्रियों में आत्रव चक्र का औसतन जो होता है 28 डेज का होता है, जो यहाँ मैंने आपका पूरा ड्रॉ करा है आत्रव चक्र का जो है डेज का ये है। अब इनमें निम्नलिखित अवस्था होती हैं। अब ये जो आत्रव चक्र जो है आपका 28 डेज का जो चलता है, उसमें मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको पूरी पोजीशंस बता रखी है 28 डेज की, 7, 14, 21 एंड 28। तो आज हम केवल इसी की स्टडी करेंगे। इसमें आपको मैं पहले तो आप 2 टर्म्स ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म्स तो जो है वो तो है रजो दर्शन, और दूसरी जो टर्म्स है वो है रजो निवृत्ति। यानी रजो दर्शन तो कहते हैं मेनार को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जब स्टार्ट होता है फर्स्ट, और सबसे लास्ट अवस्था जो होती है जब आयु में ये समाप्त होता है, तो इसकी समाप्ति की अवस्था को हम बोलते हैं रजो निवृत्ति, यानी मीनोपॉज। ये क्या कहलाता है? मीनोपॉज कहलाता है। और ये आपके कब होता है? मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर या 45 या 50 के बीच की जो एज आ जाती है मादाओं की, तब समाप्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रजो निवृत्ति। अब इस साइकिल के अंदर आपका जो 28 डेज का जो साइकिल चलता है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट आपका जो है, मैंने यहाँ पे 4 पोजीशंस लिख रखी है इसकी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, फॉलिकल फेज, आपके ओव्यूलेटरी फेज एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, यानी आत्रव चक्र, पुटिकीय प्रवस्था जो फॉलिकल्स फॉर्मेट होते हैं, अंडोत्सर्ग प्रवस्था और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इस तरह से इसकी 4 फेजेस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फेज देखेंगे इसमें, आत्रव चक्र। ये क्या होता है? तो आपके जैसे मैंने अभी बताया, इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ही है। इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि रजोधर्म क्या होता है, ऋतुस्राव। ये जो है सभी प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्र को आत्रव चक्र कहते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट टेक प्लेस इन प्राइमेट्स मैमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दिस आपका ये जो साइकिल है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ब्लड डिस्चार्ज दैट लास्ट अप टू 3 to 5 डेज, यानी 3 से 5 दिन तक रहता है ये, और इसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव। और दूसरा भी नाम है इसका रजोधर्म, यानी मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस, ये नाम है। और आपके इसमें क्या होता है, इस प्रवस्था में रक्त जो है ऊतक द्रव्य यानी टिश्यू फ्लूइड्स और श्लेष्मा, म्यूकस और आपकी जो उपकला कोशिकाएं जो होती हैं, ये आवृत्ति मतलब का जो स्त्राव है ये होता है इसमें। और मेंस्ट्रुएशन इस साइकिल के अंदर आपके 2 हार्मोन्स जो हैं वो किसके कारण होता है? इनके अंदर आई अचानक कमी के कारण। कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन्स, ये हैं। तो इस प्रवस्था में गर्भाशय की जो अंत्य भित्ति जो होती है, अंत्य स्तर जो होती है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम, ये ध्यान रखना। ऋतुस्राव में आपको जो मैंने बताया कौन से पदार्थों का लीकेज होता है, टिश्यू फ्लूइड्स, म्यूकस और एपिथेशियल सेल्स जो है, ये आवृत्ति चक्र में इसका स्त्राव होता है, पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ये। तो ये कैसे होता है? आपके जो यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम्स जो होती है, गर्भाशय की अंत्य स्तर एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। तो इस स्तर के अंदर आपके अस्थायी स्तर स्टेटम, आपके फेनेक्स ये लीशियल्स झड़ती है, शेड होती है ये, और अंत्य स्तर जो होती है गर्भाशय की, ये बहुत पतली हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है। और इसमें क्योंकि अब इसके अंदर स्टेटम बेसिलस ही शेष बचता है, और यह अंतःस्राव गर्भाशय गुहा से, गर्भाशय ग्रीवा में से होते हुए और योनि से बाहर चला जाता है। और फिर आपके 5वें दिन ये आत्रव जो होता है, जो स्त्राव जो होता है वो रुक जाता है। और रजोधर्म तभी आता है जब अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणुओं का निषेचन नहीं होता, तब आता है। और निषेचन होता है तब ये चक्र जो है रुक जाता है। तब किसको इंडिकेट करता है? प्रेगनेंसी ठहरने का इंडिकेट होता है वो। तो रजोस्राव की अनुपस्थिति जो है गर्भ धारण का संकेत होती है। यानी आपके ये ध्यान रखना कि
ये कब तक चलता है? 3 to 5 डेज तक चलता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और इन दिस स्टेज ब्लड, टिश्यू फ्लूइड्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम पीरियोडिक डिस्चार्ज। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ सडन फॉल इन क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ड्यूरिंग दिस स्टेज आपके क्या होता है? इनस्टेबल लेयर ऑफ स्टेटम्स, ये फंक्शनलिस ऑफ एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस शेड ऑफ झड़ती है ये, और एंड्रोमेट्रियम्स ऑफ यूट्रस बिकम वेरी थिन एंड इट इज़ हैज़ ओनली स्टेटम बैसिलस, यही बचती है इसमें। तो दिस डिस्चार्ज फ्रॉम यूट्रिक कैविटी पास थ्रू सर्विक्स यानी योनि एंड थ्रू द वेजाइनल कैविटी एंड कम आउट, और ये डिस्चार्ज जो है कम आउट हो जाता है। तो नॉर्मली दिस डिस्चार्ज स्टॉप 5 डेज, यानी 5वें दिन ये रुक जाता है। तो मेंस्ट्रुएशंस कम ओनली व्हेन द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज। अब ये ध्यान रखना आप, आफ्टर द ओव्यूलेशन, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, तो इट इज़ इंडिकेट प्रेगनेंसी। ये किसका इंडिकेट होता है? प्रेगनेंसी का। तो ये वाला जो है आपका अंडोत्सर्ग की पूर्व की प्रवस्था कहलाएगी। अब आती है फॉलिकुलर फेज, ग्राफिक पुटिक का फटना। इसको देखिए आप, इन दिस स्टार्ट, ये जो आपकी स्टेज जो होती है या फेज जो होती है, ये 6 डेज से लेके और 13 डेज तक होती है। आपके यहाँ तक तो अंडोत्सर्ग पूर्व प्रवस्था आ गई, ओवुलेशन प्रीवियस फेज। अब 6 डेज से लेके और 13 डेज तक आपके ग्राफिक पुटिक का आएगा। कि ग्राफिक पुटिक क्या आती है, पहले मैं आपको इसमें हिंदी में बता दूँ। पुटिकीय प्रवस्था यानी हम 6 से लेके और 13 डेज के बीच में है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इसमें देखिए यह महामारी की 6वें दिन से लेके 13वें दिन तक होती है। इसमें हाइपोथैलेमस से आपके FSH, जिसका मैंने नाम यहाँ लिख रखा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है, इसके उद्दीपन के द्वारा जो किससे स्रावित होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि करती है इसको भी, इसका फंक्शन जो है वही करती है। तो आपका FSH का स्त्रावण जो है पहले क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें FSH का स्त्रावण बढ़ता है और इसके स्त्रावण के बढ़ने से ग्राफिंग फॉलिकल्स यानी जो पुटकी प्रवस्था जो है, इनमें भी परिवर्तन होने लगता है। ये भी उद्दीपित होती हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के द्वारा ये स्रावित होती हैं। तो एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ स्तर आपके जो है, ये जो बढ़ता हुआ स्तर जो होता है किसका? एस्ट्रोजन्स का। ये हार्मोन स्रावित करता है FSH, ये ध्यान रखना। और एस्ट्रोजन का बढ़ता स्तर एंड्रोमेट्रियम को मोटा करता है, गर्भाशय की अंतःभित्ति को, और पुनः निर्मित भी करता है, इसका फॉर्मेशन भी करता है। और जो आपके ब्लड वेसल्स जो होती हैं और टिश्यूज़ जो होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है उसको जो है उसकी मरम्मत भी करता है, यानी उसको ठीक भी करता है। तो गर्भाशय की आपकी ग्रंथियों की वृद्धि होती है और इस प्रवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव सबसे अधिक होता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स 13वें दिन में एकदम ऊपर पहुंच जाता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो अब आप इसको इंग्लिश में देख लो कि दिस स्टेज फ्रॉम 6 days to 13 days आफ्टर द मेंस्ट्रुएशंस ड्यू टू द FSH हार्मोन्स। और ये हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट्स होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है इसको रिलीज़ करती है FSH को, और विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ आपके ये प्राइमरी फॉलिकल्स टू ग्राफिंग फॉलिकल्स। ये वाली स्टेज कहलाएगी आपकी। फॉलिकल सेल्स जो होती है, ये ग्राफिंग फॉलिकल्स सीक्रेट किससे सीक्रेट्स होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन से। इसकी मतलब ये हेल्प करता है इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जब इंक्रीजिंग होता है तो लेवल आपके रीडेवलप द एंड्रोमेट्रियम। ये एंड्रोमेट्रियम आप जानते हैं यूट्रस की होती है अंतःभित्ति। ये क्या होती है? थिकर होती है और इसकी रिपेयरिंग हो जाती है वापस, और डैमेज ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ म्यूकस मेम्ब्रेन ये वापस डेवलप हो जाते हैं। तो आपके यूट्रिन ग्लैंड्स जो है इंक्रीज होती है ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो ये आपके यहाँ तक आ गया, 14 डेज तक ग्राफिंग आपके अंडोत्सर्ग की पूर्व प्रवस्था। अब आएगी फॉलिकल का कम आउट होना, बाहर निकलना, ग्राफिक पुटिक का फटना। ये आपके होगा 14 डेज, 14वें दिन। तो अब इसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रवस्था। अब थर्ड प्रवस्था आ रही है। इसमें क्या होता है? दोनों हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स?
FSH जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ करें और नीले से LH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं 14वें दिन अपनी उच्चतम सीमा पर होते हैं, हाई लेवल पर होते हैं दोनों। और इस मध्य चक्र में, मतलब ये मध्य बीच का पीरियड है ये, तो LH का स्तर अधिकतम पहुंच जाता है FS से। ये FSH से LH का स्तर जो है हार्मोन्स का अधिकतम पहुंच जाता है, इसे हम बोलते हैं LH सर्ज, ये कहलाता है। और इसमें अंडोत्सर्ग के लिए आपकी मतलब स्थिति आ जाती है ये, तो यहाँ पर आपके 14वें दिन ग्राफिंग पुटिक जो है ये घट जाती है और इस स्थिति में ये परिपक्व अंडाणु मुक्त होता है। 14 डेज में क्या होता है, परिपक्व यानी मैच्योर एग जो है मुक्त होता है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ये आपका कहलाता है ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग। तो ये आपके अंडोत्सर्ग को कौन नियंत्रित करता है, ये ध्यान रखना, न्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। LH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब आपके लास्ट फेज है इसकी पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था, पोस्ट ओवुलेटरी फेज यानी लास्ट की, आपके 14 के बाद की फेज देखो। इस प्रावस्था में 15 से 28 दिन तक चलती है ये, और इसमें LH का स्त्रावण जो है कार्पस ल्यूटियम के परिवर्धन को प्रेरित करता है। कार्पस ल्यूटियम वाला क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इस टर्म्स के ऊपर बोर्ड में आ चुका है, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है एस्ट्रोजन्स व प्रोजेस्ट्रॉन का अधिक स्त्रावण करता है, और प्रोजेस्ट्रॉन गर्भाशय की अंत्य स्तर को निषेचित अंडाणुओं के आरोपण या रोपण हेतु तैयार करता है। ये ध्यान रखना, इसका फंक्शन है। प्रोजेस्ट्रॉन गर्भाशय अंत्य स्तर को बनाए रखता है, और गर्भाशय अंत्य स्तर को मोटा करना, ग्लाइकोजन्स का संग्रह करना और ऊतक द्रव्य की मात्रा में वृद्धि करता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो है के द्वारा स्त्रावित जो दो हार्मोन्स हैं, कौन से, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन्स, जो लिंग हार्मोन्स कहलाते हैं, ये विघटित होकर के एक श्वेत संरचना जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेन्स में परिवर्तित हो जाते हैं, और विकसित व मोटी अंत्य स्तर जो है ये रिड्यूस हो जाती है, हासित हो जाती है, और अगला आत्रप चक्र जो है पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो आपके इस तरह से रजो दर्शन से लेकर यानी मैनार्क पीरियड से लेकर और रजो निवृत्ति तक की प्रावस्था जो होती है पूरी आपकी, यानी जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, की अवस्था जो है, इसका जो साइक्लिक जो है रजोधर्म सामान्य एक जनन अवधि का सूचक होता है। समझ गए इसको, यानी किसका सूचक होता है आपके, इट इज़ इंडिकेटर ऑफ मेंस्ट्रुएशंस ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव पीरियड। ऐसे है आपका। अब आपका लास्ट जो इसमें दो टॉपिक जो बचे हैं आपके, प्रसव और दुग्ध स्त्रवण, इसका हम बाद में लेंगे टॉपिक। अभी आप कंप्लीट ये वाला डायग्राम्स इसमें आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है पूरा, तो इसको ध्यान रखिए। आत्रप चक्र किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी इसको आप डायग्राम्स की हेल्प से समझाइए, और इसमें कौन से दो हार्मोन्स जो है वो इसके अंदर रेगुलेट होते हैं या नियमित होते हैं या वर्क करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, थैंक यू।